नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं संज्ञा भाग 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इमोजीज दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव है। कोई क्रोधित है, कोई रो रहा है, कोई उदास है, कोई हंस रहा है। तो किसी को आश्चर्य हुआ है और वह सदमे में है। अगली संज्ञा का प्रकार है भाववाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या मनुष्य के मन के भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ, मोहन उदास हो गया, सैनिक वीरता से लड़ा, पानी ठंडा होगा। तो दिए गए वाक्यों में उदास, वीरता और ठंडा। उदास और वीरता व्यक्ति के भाव दर्शाते हैं तथा ठंडा यह वस्तु का गुण दर्शाता है। तो इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पानी कितना गहरा है यह नापा जा रहा है तथा साथ ही भारत में जो यह प्रमुख रास्ता है वह कितना लंबा है यह दर्शाने का प्रयास किया गया है। यानी यहाँ पर नापने की क्रिया को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब इसे समझिए कि नापना किसे कहते हैं। मानक दंड के अनुसार किसी पदार्थ के विस्तार, परिमाण, मात्रा आदि का निर्धारण करना इसे नापना कहते हैं। जैसे कि कुएं की गहराई नापना, खेत की लंबाई नापना। यहाँ पर और एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। यह गेहूं का ढेर है। साथ में इसे तो आप पहचानते ही है, यह तराजू है। तो हम देखने वाले हैं कि तौलना किसे कहते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व या भारीपन का परिमाण जानने के लिए कांटे या तराजू का प्रयोग करना, तो इसे हम कहते हैं तौलना। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर सीखी है, एक नापना और दूसरा तौलना। तो इसका संबंध अगली संज्ञा से है और वह है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से हमें ठोस, तरल, धातु या अधातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं, जो ठोस है, जो तरल है या धातु है या अधातु है, इन्हें हम दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। मोहन ने गेहूं खरीदा। मुझे पानी चाहिए। सोने की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ पर गेहूं, पानी, सोना यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं है क्योंकि इन्हें नापा या तौला जाता है। अगले चित्र देखिए। यहाँ पर हमें अंगूर दिखाई दे रहे हैं और उनका गुच्छा है। कुछ शेर हैं जो शिकार कर रहे हैं और हमारी भारत की सेना की एक टुकड़ी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और अंतिम संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी एक ही वर्ग के अंदर आने वाले घटकों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पर एक ही वर्ग के अंदर आने वाले समूह का बोध होता है। उदाहरणार्थ,
अंगूरों का गुच्छा मीठा है। यहाँ पर गुच्छा यह शब्द अंगूरों के समूह को दर्शाता है। शेरों का झुंड शिकार कर रहा था। यहाँ पर झुंड शब्द से हमें यह बोध होता है कि शेर अकेला नहीं है, एक से ज़्यादा शेर वहाँ पर मौजूद है। और तीसरा, यह भारतीय सेना है। तो सेना शब्द जो है वह समूह को दर्शाता है। सैनिक के समूह को सेना कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा यह घटक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।